Hello my dear friends and my lovely students. Now I am ready to share structure style number 7, which is very important topic for you. As always, firstly we shall discuss about identity, then rule and at last example. तो आइए हम लोग शुरू करते हैं स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर 7। पहचान है ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट न हो, मतलब सब्जेक्ट एब्सेंट हो, परंतु उस वाक्य में वर्ब के साथ कृपया या दया करके लगा हो, तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट निम्न रूल की सहायता से करते हैं। तो पहचान में क्या है? सब्जेक्ट न हो मीन्स सब्जेक्ट इज एब्सेंट, सब्जेक्ट न हो, लेकिन वर्ब के साथ क्या लगा होना चाहिए? कृपया या दया करके लगा होना चाहिए। तो उसका ट्रांसलेट हम लोग निम्न रूल की सहायता से करते हैं। इसका रूल क्या है, इसे हम देखते हैं। इसका रूल है प्लीज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, काइंडली प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। तो जहाँ कृपया वाले वाक्य होंगे, ठीक है, वहाँ हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। जहाँ दया करके वाले वाक्य होंगे, इसके लिए हम लोग इस रूल की सहायता लेंगे, ठीक है, क्योंकि कृपया का इंग्लिश मीनिंग प्लीज होता है और दया करके का इंग्लिश मीनिंग काइंडली होता है, ठीक है। तो समझ गए कहाँ कहाँ हमें प्लीज, कहाँ कहाँ काइंडली का यूज करना है। तो कृपया वाले वाक्यों के लिए हम लोग प्लीज का यूज करेंगे, दया करके वाले वाक्यों के लिए हम लोग काइंडली का यूज करेंगे, ठीक है। प्लीज या फिर काइंडली के बाद V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। तो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है कृपया मेरी मदद कीजिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वी शैल यूज फर्स्ट प्लीज। सबसे पहले हम लोग प्लीज का यूज करेंगे। प्लीज के बाद क्या है? V1 है और V1 होगा मदद कीजिए। मदद कीजिए का होता है हेल्प, ठीक है। तो प्लीज है तो प्लीज लिख दिए, उसके बाद V1 में हेल्प आएगा तो हेल्प लिख दिए, और अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है? मेरी है, तो मेरी यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है, इसके लिए मी आ जाएगा। तो फाइनली कृपया मेरी मदद कीजिए का इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? प्लीज हेल्प मी, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, दया करके मुझे एक किताब दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे दया करके है, दया करके के लिए हो जाएगा काइंडली। तो फर्स्टली वी शैल यूज काइंडली, ठीक है। उसके बाद V1 है, वर्ब क्या है? दे दीजिए, मतलब देना वर्ब है, और देना का इंग्लिश मीनिंग होता है गिव। उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, मुझे और एक किताब, ठीक है। तो कन्फ्यूजन होगा कि किसका यूज हम लोग पहले करेंगे, मुझे का या फिर एक किताब का। तो हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज कैसे करते हैं? अगर दो ऑब्जेक्ट हो तो कैसे करते हैं? तो पहले लिविंग ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद नॉन लिविंग का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिविंग ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे, और नॉन लिविंग है एक किताब, ठीक है। तो पहले मुझे का, उसके बाद फिर एक किताब का यूज करना है। तो काइंडली आ गया, काइंडली, उसके बाद V1 के रूप में गिव आ गया, और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, मुझे और एक किताब। तो पहले हम लोग मुझे का यूज करेंगे, तो मुझे का मी, उसके बाद एक किताब के लिए ए बुक, ठीक है। तो फाइनली इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? दया करके मुझे किताब दे दीजिए, काइंडली गिव मी ए बुक। थर्ड एग्जाम्पल है कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए, ठीक है। तो कृपया, इसके लिए प्लीज आ गया, प्लीज के बाद V1 है, देना, गिव, मुझे एक गिलास। फिर से यहाँ वही बात हो गई, पहले लिविंग का यूज करेंगे, उसके बाद नॉन लिविंग का। तो मुझे के लिए मी, और एक गिलास के लिए एक गिलास ऑफ वाटर हो गया,
ठीक है, तो कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम नॉन लिविंग का यूज पहले करें और लिविंग का यूज बाद में करें तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा कि टू का प्रयोग करना होगा लिविंग के पहले। जैसे यहाँ पे गिव मी ए बुक है, तो हम लोग क्या करेंगे, गिव ए बुक टू मी। अगर हम ऐसे यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, काइंडली गिव मी ए बुक टू मी। ठीक इसी प्रकार यहाँ प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते थे, प्लीज गिव ए ग्लास ऑफ वाटर टू मी, ऐसा हम लिख सकते थे। फोर्थ एग्जाम्पल है, दया करके गरीबों की सेवा कीजिए। ठीक है, यहाँ दया करके वाला वाक्य है, तो दया करके इसका काइंडली हो जाएगा। उसके बाद V1 है, सेवा करना, सर्व, अदर वर्ड्स के रूप में गरीबों की है, इसके लिए द पुअर। गरीब का इंग्लिश मीनिंग पुअर होता है, गरीबों या फिर गरीब लोग का द पुअर। ठीक है, तो दया करके गरीबों की सेवा कीजिए, काइंडली सर्व द पुअर। फिफ्थ एग्जाम्पल है, कृपया मेरे पास आइए। कृपया का इंग्लिश मीनिंग प्लीज, V1 आना, कम, और मेरे पास का होता है टू मी, मेरे पास का टू मी, तो फाइनली प्लीज कम टू मी। ठीक है, कृपया मेरे पास आइए, प्लीज कम टू मी। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर 7 खत्म हुआ। अब हम लोग स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर 6 का होमवर्क देख लेते हैं। पहला है अंदर आइए। अंदर आइए का हो जाएगा कम इन, आना का कम और अंदर का इन। दूसरा है बाहर जाइए, गो आउट। तीसरा है एक पत्र लिखो, वर्ब 1, इसका स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, V1 प्लस ओ होता है, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। एक पत्र लिखो, राइट ए लेटर। फोर्थ है समय पर दवा खाया करो, दवा खाना, टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन इन टाइम। पांचवा है राधा को बुलाओ, कॉल राधा। राधा प्रॉपर नाउन है, इसलिए यहाँ पे आर कैपिटल होगा। छठा है जोर से बोलो, बोलना का स्पीक, जोर से का लाउडली। सातवां है एक किताब ले लेना, टेक ए बुक। लेना का होता है टेक और लाना का होता है ब्रिंग। आठवां है अपने शिक्षक से बात करो, टॉक टू। टॉक टू मतलब बात करना, टॉक टू योर टीचर, टॉक टू योर टीचर। इस तरह से हमारा होमवर्क खत्म हुआ। ठीक है, तो इसको फिर से देख लेते हैं। अंदर आइए, कम इन। सेकंड है बाहर जाइए, गो आउट। एक पत्र लिखो, राइट ए लेटर। समय पर दवा खाया करो, टेक मेडिसिन इन टाइम। राधा को बुलाओ, कॉल राधा। जोर से बोलो, स्पीक लाउडली। एक किताब ले आना, टेक ए बुक। अपने शिक्षक से बात करो, टॉक टू योर टीचर। आज के लिए बस इतना ही, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर 8 के साथ।